तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले यूनिट 12 कैपिटल गेन्स। कॉपी पेन निकालना, नोट्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिटल एसेट क्या होती है? एनी प्रॉफिट और गेन्स और प्रॉपर्टी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट और गेन होता है तो कैपिटल एसेट में आ जाता है। वो सेक्शन 45A(1) की है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड होल्ड बाय द एसिस वेदर इट इज़ कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट। जो एसिस होता है उसने प्रॉपर्टी को होल्ड उसके पास होती है ये। ठीक है, एसिड इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज में आती है, जैसे कोई मूवेबल इनमूवेबल हो गई, टेंजिबल इंटेंजिबल हो गई, फिक्स और सर्कुलेटिंग हो गई। मूवेबल जो हिल सकती, जिसको हम हिला सकते हैं। इमूवेबल हो गई, जैसे ज़मीन हो गई, उनको हम हिला नहीं सकते, ये सारी चीज़ हो गई। ठीक है, कैपिटल एसिड्स में भी टाइप्स होते हैं। हेल्ड बाय एन एसिस, जो होल्ड की जाती है एसिस के द्वारा। सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन, फॉरेन के द्वारा सिक्योरिटी करी जाती है। ठीक है, इसमें भी आ जाता है। फिर पर्सनल यूज़ के लिए कोई करता है, किसी पास सिलेक्टेड बोन्स होते हैं। स्टॉक इन ट्रेड हो गए, रूरल एग्रीकल्चर हो गए, ये जो हैं ये सारे इसमें कैपिटल एसिड कैपिटल गेन में नहीं आता। सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज पर सेबी रेगुलेशन, जो इन्वेस्टेड की जाती है सिक्योरिटीज़ के द्वारा सेबी रेगुलेशन के द्वारा। पर्सनल यूज़ में क्या आता है? डेली यूज़ में मूवेबल होते हैं, जो ड्राइंग्स हो गई आपकी, आर्कियोलॉजिस्ट हो गई, एनी आर्ट ऑफ वर्क हो गया, ज्वेलरी हो गई, ठीक है, स्कल्पचर हो गई, सारे आपके कैपिटल गेन में आते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड हो गया, इसमें अर्बन एग्रीकल्चर हो गया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गया। अर्बन एग्रीकल्चर में कंडीशन है, अगर मान लो वो 10,000 है, 10,000 से नीचे है तो नहीं आएगा वो कैपिटल एसेट में। ठीक है, 10,000 से एक लाख के बीच में है तो वो 2 किलोमीटर के अंदर हुआ, 2 किलोमीटर जो है वो कैपिटल एसिड में आएगा। सिटी सेंटर है 1 लाख से 10 लाख के बीच में तो 6 किलोमीटर, 10 लाख से ऊपर है तो 8 किलोमीटर। ठीक है, रूरल लैंड में नहीं आता कैपिटल गेन। ठीक है, सिलेक्टेड बॉन्ड्स में क्या गए? गोल्ड के बॉन्ड्स हो गए, स्पेशल बॉन्ड्स हो गए, 70% गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हो गए, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, कैपिटल एसिड में नहीं आते। और कैपिटल एसिड का नेचर कैसा होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसिड, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिड, दो तरह के होते हैं। ये जो है इसके अंदर दो ये आ जाता है। एक्वाइट होल्डिंग पीरियड नॉट मोर देन 36 मंथ, 36 मंथ से ज़्यादा नहीं है तो शॉर्ट टर्म आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म अगर ये 36 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म आ जाएगा। लैंड ऑन बिल्डिंग ऑन और बोथ डाटा ऑफ ट्रांसफ़र बिफोर, जो 1/4/2017 से पहले जो है वो 36 मंथ गिना जाता है और आफ्टर ये होता है 24 मंथ गिना जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर 1/4/2001 से पहले है तो नील कुछ नहीं गिना जाएगा, अगर 1/4/2002 के बाद से तो एक्चुअल कॉस्ट से गिना जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन नॉन डिप्रेसिड एसिड में डिप्रेशिएबल एक हो गया, क्योंकि इंटेंजिबल एसिड पेटेंट कॉपीराइट गुडविल हो गया, इसलिए जो है उसमें नहीं आते। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लो क्वेश्चन में तुमसे पूछे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसका फॉर्मूला ये होता है कैपिटल एसिड इनटू कॉस्ट इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द ट्रांसफर कैपिटल एसिड, जो ईयर है उसका और फिर डिवाइड करते हैं कॉस्ट इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ये आपको सारे क्वेश्चन में दिया होगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसिड और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंप्रूवमेंट। ये है, तो ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना।